हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास में मध्यकालीन बुंदेलखंड का इतिहास डिस्कस करेंगे। बुंदेलखंड के इतिहास की क्या स्थिति थी, कैसा क्या इतिहास रहा है बुंदेलखंड का, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। और आपको हमारी ये सीरीज अगर पसंद आएगी तो हमारे इस चैनल पर बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। निश्चित ही आपको हमारे इस चैनल से मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश के इतिहास के काफी लेक्चर हमने पार्ट के रूप में अपलोड कर दिए हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। यह पार्ट 4 होगा जिसमें मध्यकालीन बुंदेलखंड डिस्कस किया जाएगा। तो आइए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए पहला फैक्ट, बुंदेला ठाकुरों का उद्भव अयोध्या के राजा रामचंद्र के ज्येष्ठ पुत्र लव के वंश से माना जाता है। तो लव के वंश से माना जाता है। विद्वानों का मत है कि बुंदेलखंड ठाकुर विद्य क्षेत्र या विद्यावाटी पर्वत अंचल के भूभाग में राज्य स्थापित करने के कारण विद्येला और बाद में बुंदेला के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। तो ये फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा। स्थापित करने के कारण विद्येला और बाद में बुंदेला के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। आगे चलते हैं, अगला फैक्ट। 14वीं शताब्दी के अंत में इस भूभाग का नाम जेजाक भुक्ति था। तो अपन ने प्राचीन इतिहास में पढ़े थे, इसका पहला नाम क्या था बुंदेलखंड का? जेजाक भुक्ति था के स्थान पर बुंदेलखंड पड़ा। तो 14वीं शताब्दी के अंत में इस भूभाग का नाम जेजाक भुक्ति था के स्थान पर बुंदेलखंड पड़ा। अर्जुन पाल बुंदेला के 3 पुत्र थे, वीरपाल, सोहनपाल और दयापाल। ये 3 पुत्र थे अर्जुन पाल बुंदेला के। 1231 में अर्जुन पाल के निधन के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र वीरपाल बुंदेलखंड की तत्कालीन राजधानी महू-मोहानी का शासक बना। ये महू-मोहानी का शासक बना उसका ज्येष्ठ पुत्र वीरपाल। सोहनपाल बुंदेला का उत्तराधिकारी सहेंद्र, नानक देव, पृथ्वीराज, रामचंद्र, मेदिनीमल, अर्जुन देव और मालखान सिंह बुंदेला अपना शासन गढ़ कुंठार से चलाते थे। ये गढ़ कुंठार जगह का नाम है, यहां से चलाते थे। मलखान सिंह के निधन के बाद रुद्र प्रताप बुंदेला उसका उत्तराधिकारी हुआ था और उसने बुंदेला की नवीन राजधानी ओरछा की नींव डाली थी 3 अप्रैल 1531 को। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड कि ओरछा को राजधानी किसने बनाया था? रुद्र प्रताप बुंदेला ने ओरछा को राजधानी बनाया था 3 अप्रैल 1531 को। तो ये वाला क्वेश्चन याद रखना है। ओरछा को राजधानी किसने बनाया? रुद्र प्रताप बुंदेला ने 15 अप्रैल 1531 को ओरछा को राजधानी बनाया था। मलखान सिंह का पुत्र था, ये उत्तराधिकारी था। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए भरित चंद ने 1531 से लेकर 1554 तक शासन किया है। तो ये कौन था भरित चंद, देख लेते हैं। रुद्र प्रताप के बाद उसका पुत्र भरित चंद्र ओरछा का शासक हुआ। ओरछा 1539 यानी 1539 में पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, यानी बन रही थी तो बन के पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। और इसी प्रकार गढ़ कुंठार से राजधानी को स्थानांतरित कर ओरछा ला दिया गया था। इस्लाम शाह सूरी कौन है? ये सूरी वंश का जो शासक था शेर शाह सूरी का पुत्र था इस्लाम शाह। तो इसके बारे में याद रखना है, शेर शाह सूरी का पुत्र था इस्लाम शाह। 1545 से 1533 में जात्रा वर्तमान टीकमगढ़ जिले की तहसील को विभाजन कर इसका नाम इस्लामाबाद कर दिया था। किसने किया था? इस्लाम शाह ने उसका नाम इस्लामाबाद कर दिया था। तो ये इससे इतना ही हो गया। अब मधुकर शाह देख लेते हैं। ये 1531 से लेकर 1592 तक शासन किया है। तो भरित चंद के बाद उसका भाई मधुकर शाह बुंदेलखंड ओरछा की गद्दी पर बैठा, उसका भाई था ये। तो भरित चंद के बाद उसका भाई मधुकर शाह बुंदेलखंड की गद्दी पर बैठा, ओरछा की गद्दी पर बैठा। तो उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए वीर सिंह देव बुंदेला ने 1605 से लेके 1627 तक शासन किया है। और यह इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है। मधुकर शाह के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र राम साहब बुंदेला 1592 से लेकर 1605 में ओरछा का शासक था। और मधुकर शाह के 8 पुत्रों में एक पुत्र था वीर सिंह देव, जो वर्तमान में दतिया जिले की एक छोटी सी बड़ौनी की जागीर मिली थी। उसको क्या मिली थी? दतिया जिले की एक छोटी सी बड़ौनी की जागीर मिली थी। वीर सिंह देव ने ओरछा में जागीर महल का निर्माण करवाया था।
तो ये अपन ने तो पढ़ चुके हैं। ये जहांगीर महल कहाँ पर है? ओरछा में। और किसने निर्माण करवाया था? वीर सिंह देव बुंदेला ने। तो याद रखना ये क्वेश्चन आता है, जहांगीर महल का निर्माण वीर सिंह देव बुंदेला ने करवाया था। जहांगीर महल ओरछा में है। उसके बाद यहां से देखिए, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, अकबर के विद्रोही पुत्र शहजादा सलीम, ये शहजादा सलीम को ही जहांगीर कहते थे फ्रेंड्स, याद रखना है। शहजादा सलीम का ही नाम जहांगीर था। तो अकबर के विद्रोही पुत्र शहजादा सलीम के कहने पर वीर सिंह देव ने दक्षिण से आगरा की ओर जाते समय अकबर के विशिष्ट मंत्री अब्दुल फजल का वध नरवर आंत्री के बीच सराय बरार में 9 अगस्त 1602 को कर दिया था। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए कैसा क्वेश्चन आता है, जहांगीर के कहने पर वीर सिंह देव बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। तो ये याद रखना है, जहांगीर के कहने पर वीर सिंह देव बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। ये अबुल फजल कौन था? ये अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक था। अकबर फजल ने ही तो आईने अकबरी और अकबरनामा लिखा है। आईने अकबरी और अकबरनामा लिखा है, याद होगा आपको। और क्वेश्चन ऐसा भी घुमा के पूछा जा सकता है, अकबर का ऐसा कौन सा नवरत्न था जिसे जहांगीर ने मरवा दिया था? तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है, अकबर का कौन सा नवरत्न था जिसे जहांगीर ने मरवा दिया था? और जहांगीर का ही नाम क्या था? शहजादा सलीम। तो ये फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। जहांगीर के कहने पे वीर सिंह देव बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की थी। तो याद रखना है, अबुल फजल की हत्या की थी जहांगीर के कहने पे। और किसने की थी? वीर सिंह देव बुंदेला ने। तो क्वेश्चन आते रहते हैं। अक्टूबर 1605 में सलीम जहांगीर बादशाह के नाम से गद्दी पर बैठा और सार्वजनिक रूप से यह कहते हुए कि वीर सिंह देव की वजह से उसे यह गद्दी प्राप्त हुई है। वीर सिंह देव को ओरछाई गद्दी सौंपने पर बुंदेलखंड का राज्य उसे दे दिया गया था। तो जब ये जहांगीर गद्दी पर बैठा तो वीर सिंह देव को बुंदेलखंड का राज्य उसे दे दिया गया था। तो ये भी याद रखना है, बुंदेलखंड भी उसके अधीन हो गया था। उसके बाद आगे चलते हैं अपन, जुझार सिंह बुंदेला 1627 से 1635 तक शासन किया इसने। 1627 में वीर सिंह देव बुंदेला के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र जुझार सिंह बुंदेला ओरछाई गद्दी पर बैठा। इसने 1638 में गोंड राजा प्रेम शाह पर आक्रमण कर चौड़ागढ़ का किला जीता था। ये चौड़ागढ़ का किला कहां पर? नरसिंहपुर वाला एरिया को जीता था इसने। तो ये याद रखना है, उसने 1638 में गोंड राजा प्रेम शाह पर आक्रमण कर चौड़ागढ़ का किला जीता। चौड़ागढ़ का किला नरसिंहपुर तरफ है। जुझार सिंह बुंदेला मुगल सत्ता के विद्रोह के रूप में दिसंबर 1635 में मारा गया। तो मुगल सत्ता के विद्रोह करा इसने, तो उसके इसमें 1635 में मारा गया। आगे चलते हैं फ्रेंड्स अपन, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद इसमें ये लिखा हुआ है, देखिए, चंदेरी का शासक चंदेरी का शासक देवी सिंह बुंदेला ओरछा वंश का ही था और वह शाहजहां का वफादार भी था। अतः मुगल बादशाह शाहजहां ने देवी सिंह बुंदेला को ओरछा का राज्य सौंपा। तो शाहजहां ने सौंपा था। देखिए फ्रेंड्स, शाहजहां ने देवी सिंह बुंदेला को ओरछा का राज्य सौंपा। 1641 में शाहजहां ने वीर सिंह देव बुंदेला के द्वितीय पुत्र पहाड़ सिंह को, जो मुगल मानसबदार सेनापति के रूप में दक्षिण भारत में कार्यरत था, ओरछा का शासक नियुक्त किया। तो उसे ओरछा का शासक नियुक्त किया था शाहजहां ने। तो ये बताया गया है। उसके बाद यहां से देखिए थोड़ा सा इतिहास में पहाड़ सिंह बुंदेला और उससे उत्तराधिकारी के बारे में पढ़ेंगे यहां से अपन। तो इसको भी देखते हैं। देखिए, तो देखिए इसको पढ़ते हैं। 1641 से लेकर 1653 तक पहाड़ सिंह बुंदेला ने पूरी तरह से बुंदेलखंड में मुगल सत्ता के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया था। 1653 में पहाड़ सिंह बुंदेला की मृत्यु हो गई। पहाड़ सिंह के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र सुजान सिंह बुंदेला ओरछा की गद्दी पर बैठा। तो उसका पुत्र बैठता है सुजान सिंह बुंदेला ओरछा की गद्दी पर बैठा। सुजान सिंह बुंदेला निसंतान था। उसके बाद उसका भाई इंद्रमणि बुंदेला ओरछा की गद्दी पर बैठा। इंद्रमणि के बाद उसका पुत्र यशवंत सिंह बुंदेला ओरछा की गद्दी पर बैठा। यशवंत सिंह बुंदेला के बाद यानी यशवंत सिंह बुंदेला, देखो उसके बाद लिखा यशवंत सिंह के बाद भगवंत सिंह ओरछा का शासक बना और भगवंत सिंह के बाद
सिंह ओरछा की गद्दी पर बैठा। तो ये बताया गया है फ्रेंड्स यहाँ पे। लेकिन एक फैक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो अपन आगे पन्ना राज्य डिस्कस करेंगे, पन्ना राज्य का उद्भव वहां पे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। बुंदेलखंड के डगाई क्षेत्र पन्ना के आसपास का अंचल में चंपत राय के पुत्र छात्रसाल बुंदेला ने मुगल सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो छात्रसाल, महाराजा छात्रसाल के बारे में पढ़ेंगे अपन। चंपत राय का पुत्र था ये महाराजा छात्रसाल। तो इसके बारे में आगे अपन पन्ना राज्य के उद्भव में पढ़ेंगे। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि पहाड़ सिंह बुंदेला और उसका उत्तराधिकारी डिस्कस किए थे। उसके बाद चंदेरी राज्य की स्थापना होती है। तो चंदेरी राज्य की स्थापना उसी के टाइम पर हुई थी। तो देख लिए, बुंदेलखंड का चंदेरी नगर ओरछा के दक्षिण पश्चिम में स्थित, यह मालवा बुंदेलखंड की सीमा पर बेतवा के तट पर स्थित है। जनवरी 1528 में बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण कर मेदिनी राय से विजित किया था। तो यहां पे एक युद्ध हुआ था बाबर का, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध पढ़े होगे आपने। चंदेरी का युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1528 को। किस किस के बीच हुआ था? बाबर के बीच, बाबर और मेदिनी राय के बीच, जिसमें बाबर जीता था। ये बात याद रखना है फ्रेंड्स, बाबर जीता था। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में, 14 जनवरी 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच, और जिसमें बाबर की जीत हुई थी। तो ये याद रखना है। तो ये आ सकता है कभी। तो देखिए यहां से अपन क्या पढ़ रहे थे। जनवरी 1528 में बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण किया, मेदिनी राय को पराजित किया था। चंदेरी का शासक मेदिनी राय चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध राणा संग्राम सिंह को अपना संरक्षण मानता था। मेदिनी राय के बाद यहाँ पूरनमल का शासन रहा। मेदिनी राय के बाद चंदेरी में पूरनमल का शासन रहा, और बाद में बुंदेला मधुकर शाह का शासन रहा है। मधुकर शाह का शासन रहा है। तो मुगल बादशाह जहांगीर ने ओरछा की गद्दी पर वीर सिंह देव बुंदेला को सौंपा था, और उसे राम साहब बुंदेला को बार चंदेरी का शासक बनाया था। बार चंदेरी जगह का नाम है, बार चंदेरी का शासक बनाया था। ये देखिए लिखा हुआ है। यह बार नामक स्थान उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में महारौनी तहसील के अंतर्गत आता है। 1612 में राम साहब बुंदेला की मृत्यु हो गई तथा आगे के समय में यह सिंधिया शासन रहा। तो ये देखिए, ये समझ में आया होगा आपको। 1612 में राम साहब बुंदेला की मृत्यु हो गई तथा आगे के समय यह सिंधिया शासन रहा। तो सिंधिया का शासन रहा है, इसके बाद ये बताया गया है। तो उसके बाद आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं, पूरा बुंदेलखंड का इतिहास डिस्कस कर लेते हैं। दतिया में बुंदेल शासक, दतिया के बुंदेल शासक डिस्कस करते हैं। ओरछा के शासक वीर सिंह देव बुंदेला ने 1626 में अपने 12 पुत्रों में छठे पुत्र भगवान दास बुंदेला को बड़ौनी दतिया की पृथक जागीर प्रदान की थी। वर्तमान में इस स्थान को छोटी बड़ौनी के नाम से जाना जाता है, जो दतिया में है। दतिया के बुंदेल शासकों में सतसाई कूटनीति का सहारा लेते हुए मुगल सत्ता के संरक्षण में बुंदेलखंड के पश्चिमी भाग में दतिया राज्य कायम कर लिया था। दतिया राज्य कायम कर लिया था मुगल सत्ता के संरक्षण में, मुगल सत्ता के संरक्षण में कायम कर लिया था। दतिया के इतिहास में दतिया के प्रथम शासक भगवान दास भगवान राव बुंदेला के नाम से प्रसिद्ध हुए। यह शाहजहां के समकालीन थे। तो दतिया के इतिहास में दतिया के प्रथम शासक भगवान दास भगवान राव बुंदेला के नाम से प्रसिद्ध हुए। यह शाहजहां के समकालीन थे। भगवान राव के पुत्र शुभकरण बुंदेला दतिया के शासक के रूप में बुंदेलखंड का सबसे प्रभावशाली मानसबदार माना जाता है। तो ये भी याद रखना है। ये दतिया के महाराज भवानी सिंह के शासनकाल में पहला डाक टिकट जारी हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स क्वेश्चन बन सकता है। ये दतिया के महाराज भवानी सिंह के शासनकाल में पहला डाक टिकट जारी हुआ था। तो ये क्वेश्चन एक आ सकता है। दलपत सिंह बुंदेला दतिया राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। दलपत राव बुंदेला दतिया राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। इसका मूल नाम प्रताप सिंह था। बुंदेलखंड अंचल में यह कहावत आज भी प्रचलित है, आज भी प्रसिद्ध है कि दतिया दलपत की जीत सके ना कोय। दतिया दलपत की जीत सके ना कोई, यह कहावत आज भी प्रसिद्ध है। दलपत राव के निधन के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र बुंदेला ओरछा का शासक बना। उदंत सिंह के समर्थन में दतिया की गद्दी पर बैठा। तो ये उदंत सिंह ओरछा का शासक था। तो उसके समर्थन में दतिया की गद्दी पर बैठा। रामचंद्र बुंदेला दतिया राज्य का मुगल काल में अंतिम शक्तिशाली राजा था। मुगल काल में अंतिम शक्तिशाली राजा था। सॉरी फ्रेंड्स।
रामचंद्र बुंदेला दतिया राज्य का मुगल काल में अंतिम शक्तिशाली राजा था। इसकी मृत्यु 1333 में हो गई, सॉरी 1733 में हो गई। राव इंद्रजीत, राव शत्रुजीत, राव परीक्षित सिंह, गोविंद सिंह प्रमुख राजा रहे हैं दतिया के। तो ये याद रखना है, दतिया के इतिहास से इतना ही याद रखना है। देखिए क्वेश्चन कुछ विशेष और इंपॉर्टेंट ही पूछे जाते हैं, लेकिन अपन ये इतिहास डिस्कस कर रहे हैं तो अपने को पूरी कहानी पता होना अपने मध्य प्रदेश की कैसी क्या रही है। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ से। उसके बाद बात करते हैं अपन पन्ना राज्य का उद्भव और उत्कृष्ट। पन्ना राज्य वेरी इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। छात्रसाल ने अपने पुत्र जगत राव व हृदय शाह के मध्य साम्राज्य विभाजित कर जिसमें पन्ना राज्य स्थापित हुआ। इसमें पन्ना, महू, गढ़कोट्टा, कलिंजर, शाहगढ़ व इसके आसपास का क्षेत्र शामिल था। तो ये पन्ना, महू, गढ़कोट्टा, कलिंजर, शाहगढ़ और उसके आसपास का क्षेत्र शामिल था। चंपत राय बुंदेला पन्ना के शासक महाराज छात्रसाल बुंदेला के पिता थे। तो देखिए ये महाराजा छात्रसाल बुंदेला का पिता का नाम था चंपत राय बुंदेला। वह ओरछा के संस्थापक रुद्र प्रताप के तीसरे पुत्र और उदयजीत का पौत्र था। तो ये याद रखना है, ये चंपत राय कौन थे? ओरछा के संस्थापक रुद्र प्रताप के तीसरे पुत्र थे। चंपत राय का जन्म 1600 और मृत्यु 1661 में हुई। चंपत राय ने मुगल से स्वतंत्रता हेतु औरंगजेब के खिलाफ मोर्चा खोला था। तो स्वतंत्रता हेतु औरंगजेब के खिलाफ मोर्चा खोला था। 4 मई 1649 को बुंदेलखंड के इतिहास में महाबली के नाम से विख्यात छात्रसाल बुंदेला का जन्म हुआ। तो महाराजा छात्रसाल बुंदेला का जन्म हुआ था 4 मई 1649 को। 1679 तक छात्रसाल ने डगाई क्षेत्र पूर्वी बुंदेलखंड में एक विस्तृत राज्य स्थापित कर लिया था। तो महाराजा छात्रसाल ने डगाई क्षेत्र पूर्वी बुंदेला में एक विस्तृत राज्य स्थापित कर लिया था। छात्रसाल बुंदेला को गौरवपूर्ण इतिहास में महाराजा धीराज छात्रसाल बुंदेला के नाम से विख्यात इन्हें कहा जाता था। तो इसे महाराजा की उपाधि भी प्राप्त थी। तो महाराजा छात्रसाल भी कहते थे बुंदेला। तो याद रखना ये किसको क्या क्या उपाधि थी। महाराजा धीराज छात्रसाल बुंदेला के नाम से विख्यात थे। इन्होंने धुबेला महल का निर्माण करवाया था। तो छतरपुर में आपने सुने होंगे एक धुबेला महल, धुबेला संग्रहालय भी है, भी वहाँ बना के रखे। तो धुबेला महल का निर्माण करवाया था। तो याद रखना है महाराजा छात्रसाल ने करवाया था। कवि भूषण छात्रसाल का दरबारी कवि था। तो ये इनमें क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, कवि भूषण किसके दरबार में थे? तो महाराजा छात्रसाल के दरबार में थे कवि भूषण। तो कवि भूषण छात्रसाल का दरबारी कवि था। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं फ्रेंड्स, बुंदेलखंड के रियासतें देख लेते हैं। बुंदेलखंड में और छोटी छोटी कई रियासतें रही हैं, तो उसको भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा और छोटा सा वीडियो है, वीडियो को ध्यान से देखिए। तो देखिए, पहाड़ी सिंह ने अपना उत्तराधिकारी अपने ज्येष्ठ पुत्र सुजान सिंह को ओरछा की गद्दी सौंपी। उदयन सिंह की मृत्यु के पश्चात पृथ्वी सिंह ओरछा की गद्दी पर बैठा। 1742 में झांसी के सूबेदार नरो शंकर यानी नारायण शंकर ने ओरछा पर आक्रमण किया था। पृथ्वी सिंह ने ओरछा के समीप पृथ्वीपुर नामक दुर्ग का निर्माण करवाया था। किसने? पृथ्वी सिंह ने। तो ये संवंत सिंह की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी महेंद्र महारानी ने 1772 में उदंत सिंह के पुत्र मान सिंह को ओरछा की गद्दी सौंप दी थी। तो मान सिंह को ओरछा की गद्दी सौंप दी थी। और 1783 में भगवान कृष्ण के एक नाम टीकम के आधार पर टेहरी का नाम टीकमगढ़ पड़ा। तो पहले उसका नाम टेहरी था और टेहरी नाम भगवान कृष्ण के टीकम के आधार पर पड़ा है। और वर्तमान टीकमगढ़ जो जिला है उसका नाम कैसे पड़ा आप समझ में आ गया होगा। 1785 में भगवान कृष्ण के एक नाम टीकम के आधार पर टेहरी का नाम टीकमगढ़ पड़ा, यह रखा गया। 4 मई 1860 में को ओरछा में सैनिक और बाघाट के जागीरदार के बीच युद्ध हुआ, जो बाघाट का युद्ध कहलाता है। तो बाघाट का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? ओरछा के सैनिक और बाघाट के जागीरदारों के बीच हुआ था। तो ये देखिए इतिहास से रिलेटेड है, याद रखना है। छतरपुर रियासत देख लेते हैं। छतरपुर रियासत भी रही है। छतरपुर रियासत का उद्भव पन्ना राज्य से हुआ तथा इसके संस्थापक सौनेजू पंवार थे। तो ये आ सकता है छतरपुर रियासत के संस्थापक कौन थे? सौनेजू पंवार थे। तो ये याद रखना है। 1790 से लेकर 1793 में 93 के मध्य सोनू जी ने पन्ना, बिजावर एवं चरखरी में कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था तथा छतरपुर में 1700
1795 में उनकी राजधानी बनाई गई। छतरपुर को राजधानी बनाया था इनने, तो ये याद रखना है। ये इससे इतना ही छतरपुर रियासत से संस्थापक याद रखें बस। जैतपुर रियासत राज्य, इसको देख लेते हैं। राजा छत्रसाल ने अपने राज्य के बंटवारे में जैतपुर क्षेत्र अपने द्वितीय पुत्र जगत राज को सौंपा था। इसने जगत राज को सौंपा था ना, इसके अपने पुत्र का बंटवारा कर दिया था, यानी साम्राज्य का बंटवारा किया था, तो एक पुत्र को जगत राज को सौंपा था, जिन्होंने 1732 से 1758 तक जैतपुर राज पर शासन किया। 1765 में पहाड़ी सिंह की मृत्यु के पश्चात जैतपुर की गद्दी पर गजराज सिंह बैठा। 1813 में केसरी सिंह की मृत्यु के पश्चात परिछत उसका उत्तराधिकारी बना, जिसने 1833 से लेकर 1843 तक जैतपुर राज्य पर शासन किया। तो जैतपुर राज्य कैसे बना था, कैसे स्थापित हुआ था, ये पता होना। ये महाराजा छत्रसाल ने अपना साम्राज्य विभाजित कर दिया था, तो उसका जो दूसरा पुत्र था जिसका नाम था जगत राज, उसके वजह से बना था। आगे चलते हैं अजयगढ़ रियासत, अजयगढ़ राज्य के बारे में देख लेते हैं। 1765 में पहाड़ सिंह ने अजयगढ़ का क्षेत्र गुमान सिंह को जहांगीर के रूप में सौंपा था। 1792 में गुमान सिंह की मृत्यु हो गई और अजयगढ़ की गद्दी पर बख्त सिंह बैठा। 1803 में हिम्मत बहादुर ने अपने डेन सेनापति कर्नल मिसिल बेग के माध्यम से अजयगढ़ पर आक्रमण किया था। किसने? हिम्मत बहादुर ने अपने डेन सेनापति कर्नल मिसिल बेग के माध्यम से अजयगढ़ पर आक्रमण किया था। 9 जनवरी 1806 में अजयगढ़ के कामदार लक्ष्मण सिंह तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच समझौता हुआ था, और समझौता के तहत फिर ये राज्य के बारे में इतना ही है, तो ये याद रखना है। 9 जनवरी 1806 में अजयगढ़ के कामदार लक्ष्मण सिंह तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच समझौता हुआ था। आगे बात करते हैं अपन बीजावर रियासत। बीजावर रियासत का संस्थापक बीर सिंह था। तो ये संस्थापक कभी पूछे जा सकते हैं, बीर सिंह था, तो ये याद रखना है। 26 मार्च 1811 को बीजावर राज्य एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक संधि हुई थी, संधि समझौता हुआ था। तो ये बीजावर राज्य से भी इतना ही। आगे चलते हैं अपन शाहगढ़ रियासत देख लेते हैं। सभा सिंह ने 1744 में शाहगढ़ रियासत पृथ्वीराज को सौंप दी थी। सभा सिंह ने 1744 में शाहगढ़ रियासत पृथ्वीराज को सौंप दी थी। हरि सिंह ने शाहगढ़ के स्थान पर गढ़कोट्टा को अपनी राजधानी बनाया था। तो एक गढ़कोट्टा को अपनी राजधानी हरि सिंह ने शाहगढ़ के स्थान पर बनाया था। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी, कौन ने किसकी राजधानी कहाँ परिवर्तन किया था करके। हरि सिंह का उत्तराधिकारी मर्दन सिंह हुआ। 1785 से लेकर 1810 तक इसने शासन किया। तो शाहगढ़ रियासत से इतना ही। तो बुंदेलखंड का इतिहास डिस्कस किए थे अपन ने, तो बुंदेलखंड के इतिहास से इतना ही। उसके बाद ये भोपाल रियासत जो पार्ट 5 में पढ़ाया जाएगा, और ये मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ भोपाल रियासत के बारे में। तो ये पार्ट 4 था फ्रेंड्स, पार्ट 4 था, जिसमें अपन ने मध्यकालीन बुंदेलखंड का इतिहास डिस्कस किए, कौन से राजा रहे, कौन सी रियासतें रहीं, ये डिस्कस किए। तो उससे थोड़ा सा अपने को कहानी के थ्रू पता रहे कि मध्य प्रदेश में कि कैसा क्या इतिहास रहा है मध्य प्रदेश का, इसलिए पूरा डिस्कस कर रहे हैं। आपको हमारे लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे इस चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी किया करें वीडियो को, निश्चित ही आपको मदद मिलेगी। नमस्ते।